गुड मॉर्निंग। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित 3.25 घंटे में करना है। 80 अंक का है। आपको बोर्ड पेपर है। एक पेपर का वीडियो पहले बनाया जो है 3 टुकड़ों में। आप उसको ग्रुप में जाकर इस पर सेलेक्ट करके उसको देख लें। और ये दूसरा वीडियो, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट ही सवाल है। आप इनको थोड़ा देखें। ये नहीं आएंगे तो जैसे ही दूसरे इनके कायदे के अनुसार से आ जाएंगे। परीक्षार्थियों के लिए समान निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांकन अनिवार्य रूप से लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न 1 के प्रश्न दिए हुए, यदि a बराबर 18 एलसीएम है 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 4 हो गया, अर्थात ये 4 हो गया। दूसरा द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस 6x प्लस 4 है तो इसके शून्य क्या होंगे, इनका त्रिपद करके x का मान निकालें। उसके बाद में हो जाएंगे 2 और 4 आएंगे। तीसरा है दो बिंदुओं 0 कोस थीटा साइन थीटा कोस 0 के मध्य की दूरी है 1। चौथा, यदि 4/x प्लस 5y बराबर 7 है तो x बराबर माइनस 4/3 तो y का मान क्या होगा। देखो x की जगह हमने 4/3 रखा तो 4 नीचे होगा, 3 ऊपर चले गया, 4 से 4 कट गया, 3 रह गया। तो आपके पास में क्या क्या रह गया, ये 2 रह गया। पांचवा निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ये है, देखो x वर्ग द्विघात समीकरण है x वर्ग प्लस 7x प्लस 8, ये माइनस 7x माइनस 8। ये क्यों, क्योंकि देखो माइनस 7 है उपरोक्त सभी, तो इसमें 6 हो गया। ये छठा, -4 -1 2 5 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद 23 होगा। जैसे इसे चलते 1 2 3 4, इनका अंतर कितना है, 2 और 3 का 3 का, तो आगे आप जोड़ते चलो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 ये 4, इनमें 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद में 17, 17 के बाद में कितना हो गया 20 और 20 के बाद 23। इस प्रकार से 2 कोसेक 30 सेक 30 का बराबर है किसके, 8/√3 के। आप इसका वो देख लें। 8वां, किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होंगी समानांतर। किसी वृत्त के व्यास के सिरे में पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होंगी, अर्थात ये वृत्त है, इसके इस व्यास पर एक स्पर्श रेखा यूं खींच दी, एक आपने यूं खींच दी, तो ये दोनों ही समानांतर होंगी, रेल की लाइन की तरह कभी नहीं बढ़ेंगी। एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो परिधि का सूत्र लगा दो। परिधि का सूत्र आप देख करके और उसके बराबर में 28 लिख दो, आ जाएगा। 10वां, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात 336 सेमी। हल करोगे अर्धगोले का सूत्र लगाकर। 11वां, बंटन 5 3 9 6 7 है तो माध्य होगा। इनको क्रम से जमाओगे, पहले 3 फिर 5 फिर 6 7 9, तो बीच में माध्य हो जाएगा। जैसे आ गया 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 9, तो बीच में कौन है, ये 6। इस टाइप से एक पासे की एक बार फेंका जाता है, सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/2। इस प्रकार से इनके उत्तर लिख दें। 12 लिखें और 12 के बाद में इस प्रकार से क्रम से उत्तर लिख दें। प्रश्न 2,
परमेय एवं अपरमेय संख्याओं को मिलकर संख्याएं बनाती हैं वास्तविक संख्याएं क्या। दूसरा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, तीसरी भुजा के समानांतर होगी। 5 कोट वर्ग थीटा -5 कोसेक वर्ग टी का मान होगा -5। 5 गुणा कोट थीटा का मान रख लो -1 कोस वर्ग का, फिर उनका वर्ग करके ये देख लो। चौथा, वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर जाती है और त्रिज्या पर लंब है वृत्त की कहलाती है स्पर्श रेखा। एक बंटन का बहुलक माध्य 17/14 है तो माध्यक क्या होगा? 15 होगा। माध्यक का मतलब 14 17 के बीच में, 14 17 के बीच में क्या है? 14 15 16 17, इस टाइप से ये हो जाएगा 15। छः 1 2 3 15 के यादृच्छिक 6 या 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता है 1/5। प्रश्न 3 है, रैखिक समीकरण √2x + √3y = 0 तो √3x - √2y = 0 का हल कीजिए। 2x = 0, y = भी 0। जांच कीजिए कि क्या इनका हल करेंगे जो x = 0, y = 0। दूसरा, जांच कीजिए कि क्या x = 2x + 3 = x² + 1 द्विघात समीकरण है। देखो, दो इनका गुना कर लिया 2x², इसका ऐसे किया 3x बराबर ये x² 1 आ गया। अब इनको इधर ले आए तो इसको बराबर के इधर लाए तो पक्षांतर करने माइनस हो गया, x² माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। ये दोनों 2x प्लस के, ये माइनस का, इसमें से ये गए तो 1 बच गया x²। 3x है, 3x हो गए -1। ये द्विघात है क्या? 0। द्विघात समीकरण है क्या? अगला, तीसरा, समांतर श्रेणी 8 6 4 का 9 पदों तक योग दीजिए। ये 9 पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है SN = n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस छोटा कोष्ठक n-1 d, ये इसका। अब इनमें लगा लो। देखो SN हो गया 9 क्योंकि n पद पूछा है तो 9 बटा, क्योंकि n की जगह 9/2 a होगी आपकी पहली संख्या। 2 गुना 8 प्लस 9 - 1, सार अंतर कितना है? 8 में से 6 हो रहे हैं तो माइनस के 2 हो रहे, 2। अब इनको देखो, ये 9/2, 8 दूगा 16, फिर इसके बाद में 9 में से 1 है तो 8 का गुना इससे किए तो ये माइनस के 16 आ गए। ये 16 में से ये 16 गए तो 0 बचे, 0 का गुना इससे किया तो ये 0 आ गए, इस टाइप से। चार, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग 16 और ये वर्ग अनुपात का ज्ञात कीजिए। ये है कोट वर्ग 85 डिग्री, कोट वर्ग 75 तो 0 डिग्री तथा 45 के बीच में कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के व्यक्त कीजिए। तो ये कोट 85 + 75, इनका कोट 90 - 5 लिख लो क्यों 85 हो गए, 90 में से 5 गए तो 85। कोट 75 को 90 - 15 लिख लिया तो ये क्या बचा? कोट का उल्टा हो गया tan 5 और कोस का उल्टा क्या हो गया? sin 15। ये उत्तर हो गया इसका। छठा, मान ज्ञात कीजिए कोस 30 - sin 60। कोस 30 का टेबल सारणी में देखो तो √3/2 माइनस इसका भी मान √3/2, दोनों ही माइनस हैं तो कट के बचा क्या? 0।
सातवां, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल के एक नाव का अवनमन कोण 30 है, तो नाव की पुल के नीचे की कितनी दूरी होगी? देखो, tan 30 बराबर 20/x। tan 30 का मान 1/√3, 20/x। तिरछी गुना करने पर इनको यूँ कर लिया, तिरछी गुना करने पर ये आ गए, ये इसका इससे किया तो ये आ गया। 20 गुना इसका मान हो गया 1.732, इससे इसका गुना किया तो 34.640। चित्र के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। x ये अपना त्रिभुज है, तो tan 30 ये हो गया, अर्थात tan का मतलब हो गया लंब बटा आधार। लाल कक्का से ज्ञात कर लो, लंब बटा आधार, ये लिख दिया लंब बटा आधार। अब इसको हल करो, tan इसका मान क्या आ गया 1/√3 गुना √6, तो ये से √3 से ये घट गया, 6 का 6, ये इसका उत्तर हो गया। 9, यदि एक बिंदु ए से ये ए 0 वाले किसी वृत्त पर, 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर AB और AC स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींचो कि BOC 140 का बन जाए। यहाँ पर 140, ये त्रिज्या खींची 140 का कोण बनाकर, ये हमने ये कर ली। दो बिंदु प्राप्त हो गए, इन पे हम वो खींच देंगे स्पर्श रेखाएं। यहाँ रख के घुमाया और 90 का कोण बना दिया। यहाँ पर भी इस पर यूँ घुमा के यूँ करके 90 का कोण बना दिए, कटे थे, ये है इस प्रकार से, तो ये 140 है। अब ये देख लो AOB ABO ये कितना हो गया बराबर AACO, ये कितने हो गए 90 के, क्योंकि ये दोनों ही 90 के समकोण है। कौन BOC 40 BOC अर्थात ये 40 जो जिस पे कौन होता है वो बीच में होता है, ध्यान रखो, वो बीच में जैसे। अब इसमें देखो ABO, B का मतलब है ABO, इस पर 90, C ये बीच में तो ACO यहाँ 90, इन चीज़ों को ध्यान रखें। कौन BAC इसका मतलब इस कौन का पूछा है, बराबर 360 माइनस 320, 40 अंश आ गया। तो कैसे ये 90 180 को इससे जोड़ा, 180 ये हो गए 320। चारों कोणों का योग 1 2 3 4, इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360। 360 में से ये 3 ये पता है, ये पता है, ये पता है, 90 40 140 और 90 इनको जोड़ा 320 हो गए, 360 में 300 हो गए तो 40 बचे। इस टाइप से ये हल हो गया। एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ग्यारह, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी है। यहाँ त्रिज्या R 6 सेमी है, चाप L 10 सेमी है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा अर्थात 1/2 L गुना R, तो 1/2 गुना 10 गुना 6, 2 से इसको काट दिया 5, 6 पंजा 30, ये हो गया। 12, एक पासे के उछाल से 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा फेंकने पर 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, अतः कुल निशेष स्थितियाँ 6 होंगी। यहाँ पर घटना 3 से छोटा अंक आता है, स्पष्ट है कि पासे की फेंकने से 1 2 अंक आता है, अर्थात 2 अनुकूल स्थितियाँ अभिष्ट प्रायिकता 2/6 बराबर 1/3। खंड ब प्रश्न 2, ये 2 नंबर के हैं। दो संख्याओं का 96 और 104 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो पहले 96 के वो कर लिए अभाज्य खंड, 96 के वो करते हैं नहीं हो, 96 का यूँ देख के 2 का दिया, 2 4 8, 2 का दिया, ये कितना आ गया 2 4, 2 का दिया 12, 2 का दिया
6, 2 का दिया 3, 3 1, तो 2 1 2 3 4 5, तो 2 की 5 गुणा 3 की 1, तो ये 2 की 1 2 3 4 5 और 1, 2 की 5 3। इसी टाइप 404 का निकाल लिया, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 101, 2 की पावर 2 होगी और 101, इसलिए दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ होगा 2 की पावर 2, जो कम है वो ले ली, और ये हो गया 2 दूआ 4। लघुत्तम लेना होता तो क्या करते, 2 की पावर 5 ले लेते, 3 को भी ले लेते, 101 को भी ले लेते, इनके गुणा करने पर जो आता उसको कर देते, वो लैसे पे हो जाता। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग -5 और गुणनफल 6 है। द्विघात बहुपद एक्स वर्ग माइनस शून्य को का योग गुणा शून्य को का गुणनफल, तो एक्स वर्ग माइनस -5 एक्स प्लस 6, तो ये हो गया एक्स वर्ग माइनस माइनस से कर दिया प्लस 5x प्लस 6, ये 6। समीकरण 3x प्लस 2, 2x प्लस 3, 6 को हल कीजिए। इसमें देखो 3x हमने यहाँ रख लिया, ये पूरा पूरा यहाँ रख दिया, फिर प्लस 2 यहाँ रख दिया, फिर ये पूरा पूरा यहाँ रख दिया, बराबर में ये 6। 3 का गुणा किया 6, x 1 और 1 2 हो गए तो 6x वर्ग, 3 का इससे गुणा किया 3 3 9 और 1 x हो गया, फिर 2 का इससे गुणा किया 2 2 4x, 2 3 6। इस 6 को भी इधर ले आए तो पक्षांतर करके माइनस आ गया, तो ये हो गए 6x वर्ग, 9 और 4 x x हैं, एक क्लास के हैं, एक जैसे हैं, तो 13x, और ये -6 में से 6 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये कट जाएंगे, तो ये 6x प्लस 13x बच गए। इनमें से x कॉमन ले लिया तो ये 6x रह गया प्लस 13, तो x का एक तो 0 आ ही गया, फिर इसका भी ज्ञात कर लो, 6x प्लस 13 बराबर 0। 6x बराबर, इसको इधर करेंगे पक्षांतर करने में माइनस के 13 आ गए, x बराबर 13/6, तो ये एक तो 0 आ गया और एक -13/6, इस टाइप से। बिंदुओं 11 8 और 1 3 को मिलाने वाली रेखा को 7.66 किस अनुपात में विभाजित किया है। माना C बराबर 7 और 6 है, रेखाखंड ए बी को के पन पे विभाजित करते हैं, तो जहां ए बराबर 11 8 और बी बराबर 1 3 का विभाजन सूत्र है। 7 और 6 बराबर K1 1 L 11 K फर्स्ट, ठीक है, K3 प्लस AL 8 K1, तो 7 6 K प्लस माइनस 11 K1 प्लस 3 K और 8 K1, तो 7 बराबर K प्लस 11 बटाइए, इसी प्रकार 7 ये तिरछी गुना हो जाएगी, 7K प्लस 7 का 7 बराबर K प्लस 11, 7K, इसको पक्षांतर करके इधर ले आए तो माइनस का K हो गया, 6K रह गए, ये 11 है ही, इसको इधर लाए तो माइनस का हो गया पक्षांतर करने पर, तो 4 बच गए। K बराबर 4/6, काटे तो 2/3, अर्थात ये बिंदुओं का मान KL का 2 3। 1 3 को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु 7 6 पर 2 3 के अनुपात में विभाजित करें। एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 का कोण बनाता है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पेड़ BC पेड़ टूटा हुआ है, अर्थात BC ये टूट यहाँ से पहले ऊपर था लेकिन टूट के यूँ गिर गया, तो साइन 30, ये 30, साइन का मतलब AC बटा BC, अर्थात लंब बटा कर्ण। BC बराबर, BC ज्ञात करना है, तो BC बराबर AC बटा ये हो गया, ये 4 बटा इसका 1 मान आ गया, 4/1 गुना 2/1 गुना कर दिया तो 8। अतः वृक्ष की लंबाई AC प्लस BC 4 प्लस 8 बराबर 12, ये 4 तो ये थी और 8 ये होगी, तो ये 12 मीटर थी वृक्ष की लंबाई। इस प्रकार से
9 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 हो। रचना के चरण है। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। बिंदु ए पर कोई भी एक न्यून कोण बना ले। ये न्यून कोण बना लिया, नीतिज की तरह बनाया है। 3 किरण AC पर ए से शुरू करके A1 AA2 और AA3 अर्थात चाप अंकित करें। ये कर दिए। A3 B को मिलाया, A3 को B से मिलाया, A2B बराबर 3 A3B A2B का B1 से इसे B1 से मिल गया और खींची गई और BC बराबर BC खींची गई। इस प्रकार तरह से त्रिभुज दिए गए समबाहु त्रिभुज में ABC के समरूप बन गया, अर्थात इनके समरूप ये वैसे ही बन गया। 10 AB बराबर 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड है। ये AB है, 5 सेमी का है। बिंदु B को केंद्र मानकर 2.2 सेमी, इसको केंद्र मानकर 2.2 सेमी का ये वृत्त बना लिया तथा इस वृत्त पर A से स्पर्श रेखा खींचिए। इस A से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए इस वृत्त पर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे करो। सबसे पहले एक रचन AB हमने रेखा खींची, AB खींच ली यहाँ तक, अर्थात इसको यूँ खींच लिया। बिंदु B पर, यहाँ B पर 2.2 सेमी का लेकर के त्रिज्या से एक वृत्त बनाया। तीसरा AB को मध्य बिंदु ज्ञात किया O। यहाँ से देखो ये चाप काटा, ये चाप काटा, यहाँ से ये चाप काटा, तो इन दोनों को मिलाया तो ये हमको O मध्य बिंदु मिल गया। OA इसको मिला दिया तो ये हमारा ये हो गया। वृत्त खींचा, ये वृत्त तो इस पर हमने वृत्त खींच दिया। ये वृत्त पहले वाले वृत्त पर P और Q पर, ये जो वृत्त है पहले वाले पर यहाँ P और Q दो जगह पर काटता है, तो P व Q को A से मिलाया। इन P Q को A से मिला दिया। मिलाने पर यह स्पर्श रेखाएं मिल गई। इससे मिलाया, ये 90 का हो ही गया, यहाँ 90 का है, यहाँ 90 का हो गया, यहाँ 90 का हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से मिलाने पर PA और PQ ये अपनी स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। नीचे दी गई आकृति में PQ समानांतर आस है। इस PQ के समानांतर यह आ जाए, इसे सिद्ध कीजिए कि कोण POQ सर्वांग सम SOR अर्थात ये दोनों बराबर हैं। देखो PQ समानांतर RS दी हुई है। कोण P बराबर कोण S, कोण P बराबर कोण S, अर्थात ये भी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए। कोण Q बराबर QR, अब कोण Q बराबर इस पे ये और ये, अर्थात ये भी, क्योंकि एकांतर कोण है। कोण POQ ये और SOR ये दोनों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए POQ बराबर सर्वांग समय SOR। AAA समरूप कसौटी पर होते थे। AA का मतलब तीनों ही कोण, इसका इससे मिल रहा है, इसका इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब तीनों ही एंगल बराबर हैं, तो AAA एंगल वाले उससे समरूपता की कसौटी पर होता है। इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है। अगला देखो 12, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या बराबर R 21 सेमी,
चाप द्वारा बनाए गए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आर वर्ग प्लस 360 माइनस 60 बटा ए। तो पाई आर वर्ग बराबर 360, इसमें से एक कम गए 300 बटा 360। मान रखने पर 22 बटा 7, इसका 21 गुना 21, 300 बटा 7। अब इनको काट दिया, 7 से इसको 3 बार काट दिया, ठीक है। अब 3 से इसको काट दिया, 3 से नहीं काटा है, पहले इनको आपस में काट लिया है, अर्थात 105 10 आया। अर्थात तो ये काटा है किससे, ये थोड़ा 0 से 0 काट लिया, इसे 3 से काटा 12, 3 से काटा 10, 2 से काटा, फिर इस 3 से काट दिया इसको 4। अब 2 से काटा 2, 2 से काटा ये 5, 5 बटा 2, अर्थात इस 2 से फिर इसको काट दिया 11। अब रह गए ये 11 और ये 21 और ये 5, इनका गुणा किया, बटे में नीचे कुछ रहा है क्या, कुछ नहीं रहा। तो इनको अब देखो 1155, 1155, इनका गुणा किया, 1155 वर्ग सेमी इसका उत्तर आ गया। 13 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो गोले की त्रिज्या हो गई 4.2 सेमी, गोले के बेलन का त्रिज्या होगी पिघल, ये माना कि बेलन की ऊंचाई h है, डालने पर आयतन जितने रहता है, अर्थात यहाँ गोले का आयतन बेलन का आयतन बराबर है। तो सूत्र, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर की 3 बराबर बेलन का आयतन पाई आर वर्ग h। इनका ये सूत्र के रूप में रख लिया। h ज्ञात करनी है तो h को यूँ कर लिया, जब ये है तो इसको उलट ऊपर रख दिया, ये नीचे रह गया। अब इसको h बराबर, ये तो हमने ऐसे ही रख लिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 7 सिंग 42.6 वर्ग, 7 सिंग 42। अब हमने पास बचे 4/3, 0.6, 0.6 और 4.2। अब इनको सबको गुणा किया तो ये आ गया, दशमलव के बाद देखो सबका गुणा कर लो, 42 का 6 से, फिर जो आए उससे 6 से 4 से करके ये आ गया 6048। तो पॉइंट के बाद एक संख्या, दो संख्या, 3, 3 के बाद 1, 2, 3 के बाद दशमलव लगा ली, नीचे 3 है। अब इसका इसमें भाग दें तो 3 दूआ 6, फिर ये इस प्रकार से 2.016, अर्थात इतनी सेमी आ गया, 202 के लगभग। ये 202 सेमी के लगभग इसका उत्तर आ गया। 14 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास के कुआं खोदा गया है, इसमें निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर 14 मीटर चाप का चबूतरा बनाया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। हल चूंकि कुआं बेलनाकार है, इसकी गहराई ऊंचाई 20 सेमी है, इसकी त्रिज्या 7.2 सेमी अर्थात 3.5 सेमी है। बेलनाकार कुएं का आयतन हो गया बराबर चबूतरे का आयतन, और बेलनाकार का आयतन और चबूतरे का आयतन। मान लो कुएं की सारी मिट्टी निकाल कर हमने चौकोर चबूतरा बना दिया, लेकिन मिट्टी तो उतनी निकाली जितनी कुएं से खोदी, और वो हमने सारी चबूतरे में लगा दी, तो उसका आयतन, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो बेलनाकार कुएं का आयतन 22/7, 7/2, 7/2 20 घन मीटर। अब इनको काट लिया, 2 से 22 और यूँ करके 22, 7 गुना 5 घन मीटर रहेगा, 770 घन मीटर। ये बराबर चबूतरे का आयतन भी 700 घन मीटर ही हो गया, क्योंकि ये कहा था। चबूतरे की ऊंचाई देखो, चबूतरे का आयतन बटा 4 गुना चौड़ाई, तो 770 बटा 22 गुना 14। अब इनको काट दिया, काटा, देखो 2 से 11 से काटा, 2 11 से 7 70 रह गए, 2 से काटा 35, 7 दूआ 14, 7 पंजा 35, 5/2 बचा, 11 दूआ 22, 11 7 77, फिर 2 है, 2 से इसको काटा तो 35, 7 दूआ 14, 7 पंजा 35, 5 मीटर, 70/28 इन्होंने 70/28 इसको 14 28 से गुणा करके यहाँ रख दिया, फिर इनको काट दिया,
7 से काटा इसको और 7 से काटा इसको और भी काट सकते हैं, यहाँ 5 और ये 2, 5/2 आ गया। 2 का इसमें भाग देंगे 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आ गया। अगला 15वां, निम्न बटन का माध्यम ज्ञात कीजिए। ये आपकी सारणी दी हुई है, प्राप्तांक हैं 25, 35, 45 और ये छात्रों की संख्या 25 अंक प्राप्त करने वाले 4 थे, 35 वाले 28 छात्र थे, 45 अंक प्राप्त करने वाले 42, 55 वाले 20 और 65 वाले 6 हैं। तो अब अपने को हल करना है। पहले हमने इसको क्रम से लिख लिया, ये अर्थात x1 हो गया छात्रों की, ये f1 हो गया बारंबारता कि 25 ने कितनों लिए, 35, 28 ने लिए, ये सारे लिख लिए। अब ui बराबर x माइनस 45, 45 का मतलब हमने इसको कल्पित माध्य मान लिया है। एक को किसी को मान लो कल्पित माध्य, इसको कल्पित माध्य मान लिया तो ये इसका 45 आ गया। तो अब जितना इसका अंतर है, जैसे अब आप -1, 2 ऊपर तो माइनस में लिख दिया, नीचे प्लस में लिख दिया। 1 रखते हो तो 1 रख लो, 5 रखो तो 5 रख लो, -5 और -10 भी रख लो, लेकिन -1 -2 -1 -2 और +1 +2 इनका गुणा किया, इससे गुणा किया -8, इससे गुणा किया -28, इससे गुणा किया तो +20, इससे गुणा किया तो 12। इन दोनों को माइनस को जोड़ा तो माइनस के 36, ये प्लस के 32, तो माइनस के 4 बचे। अब आपका कल्पित माध्य क्या हो गया, एक कल्पित माध्य हो गया आपका, ये माना था हमने। अंतराल कितना है, अर्थात 10, 35 में से 25 गए तो 10 रह गया। अब इनको लिखो, ui बराबर x1 बराबर ये बटा ये, तो x1 बराबर 45, क्योंकि ये अपना 45 है एक ही जगह, बटा 10। तो x1 ये बन -4/100, 4/100 बराबर इसका इसमें भाग दे दो, 1 2 2 का भाग देंगे तो 1 2 दशमलव लगा दो। अब माध्य क्या हो जाएगा, a + h समांतर माध्य, तो 45 + 10 अर्थात ये क्या है, ये आ गया। इनका गुणा किया इनसे तो ये 46.6 आ गया। अब अपने 16, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है, गेंद लाल गेंद की। लाल गेंदों की संख्या है 3, काली गेंदों की संख्या है 5, गेंदों की कुल संख्या होगी 8। एक गेंद यादृच्छा निकाली गई तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा अनुकूल की संख्या, तो p लाल गेंद बराबर 3/8 उत्तर। दूसरा, लाल गेंद नए प्राप्त करने की प्रायिकता 1 - p बराबर लाल गेंद,